केदारनाथ हादसे के 10 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दरबार पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दरबार में प्रदेश और देश की सुरक्षा और शांति की कामना की। केदारनाथ में ठीक 1 दशक पहले जल प्रलय आया था। इसके बाद से वहां पुनर्निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। केदारपुरी को सजाया और संवारा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से आपदा के घावों को भरने की कोशिश की जा रही है। आपदा के बाद पहले चरण में 225 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। अभी भी कई काम बाकी हैं। शुक्रवार सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। केदारपुरी में दूसरे चरण में 197 करोड़ रुपए की लागत से 21 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 148 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ यात्रियों के लिए आवासीय सुविधा दिलाने के लिए योजना पर भी काम चल रहा है। 16 जून 2013 को आई आपदा से केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ ध्वस्त हो गया था। हजारों लोगों को आपदा में जान गंवानी पड़ी थी। सरकार स्थिति में सुधार की कोशिश में लगी हुई है। धाम में केदारनाथ आपदा के दौरान मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी केदारनाथ पहुंचे। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आज के दिन आज से 10 साल पहले यहाँ पर भयंकर त्रासदी जो बाबा केदार में आई थी, उस त्रासदी में हजारों लोग हताहत हुए थे, दिवंगत हुए थे, हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को हर प्रकार से उनको एक शक्ति दे कि वो अपने जीवन में अपने उसमें आगे बढ़ें। और साथ ही साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है, पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है, आस्था पथ बन गया है, सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है, आस्था पथ बना दिया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं, अनेकों जगह पर यहाँ पर वाटर एटीएम लगा दिए गए हैं और ध्यान गुफाएं यहाँ पर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 के दिसंबर माह तक हमने ये संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे और ये एक पूरा काम होते ही एक भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा तो इस स्वरूप का और ही नज़ारा होगा और भगवान बाबा केदार की कृपा से यहाँ पर एक नया नज़ारा। और आने वाले समय में जो आज आस्था के इस केंद्र पर जहाँ पर एक दिन के लिए 30,000 40,000 लोगों की एक रजिस्ट्रेशन की लंबी श्रृंखला है दर्शन करने वालों के लिए, जो एक यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस स्थान के लिए रोपवे का जो शिलान्यास पिछले वर्ष उन्होंने कर दिया था, रोपवे का काम जैसे ही यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो इस यहाँ पर यात्रा करने वालों की संख्या भी और लोगों की सुविधा भी दोनों ही बढ़ जाएंगी। एक अद्भुत कार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।